हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने मार्केट के ऊपर जो चर्चा की थी कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। कल हमारे जो लेवल थे मार्केट कल हमारा लेवल था 44,300 तक का। मार्केट ओपन होता है 44,500 पर। 44,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इस सपोर्ट से मार्केट ने जो है अपसाइड की तरफ लगभग लगभग 45,500 तक का हाई लगाया। मतलब 1,000 पॉइंट की मूवमेंट सुबह ही सुबह आपको 1 घंटे के अंदर मार्केट ने दे दी। जो हमारा अपसाइड के लिए लेवल था 45,200, उसको ब्रेक करने के बाद भी यदि आपने ट्रेड ली होगी तो आपको 300 पॉइंट लगभग लगभग की मूवमेंट आपने कैप्चर की होगी। 300 नहीं, आप 200 पॉइंट भी अगर कैप्चर करते हैं तो आपको काफी प्रॉफिट मिला होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए, इसके बाद मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल देने के बाद वापस आपका 44,600 से वापस मार्केट आपका अपसाइड में जाकर के 45,100 के आसपास मार्केट आपकी क्लोजिंग करता है। 45,100 की क्लोजिंग करता है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए हम लेवल देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो कल के लिए तो कल के लिए हम बात करते हैं कल के लेवल की। अच्छा मूवमेंट हमको आज देखने को मिला। हो सकता है कि कल भी मार्केट में अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिले। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। थोड़ा संभल कर और ध्यान से काम करें। तो सबसे पहली चीज, मार्केट ने क्लोजिंग दी है आपकी 45,000 के आसपास। तो अब हमारा जो अपसाइड के लिए जो लेवल है वो है 45,200। 200 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। 45,200 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर हमको मार्केट दिखाएगा 45,370। इसके बाद मार्केट दिखाएगा हमें 45,500। और यदि 500 को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 45,700 तक के लेवल कल हमें मार्केट दिखा सकता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन। ये तो हो गई अपनी अपसाइड की बात। यदि मान लीजिए आपका मार्केट 45,500 700 के आसपास ही ओपन होता है गैप अप, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको जब तक मार्केट आपका 45,500 के ऊपर यदि अपने आप को होल्ड रखता है और उसके बाद यदि ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड जाएंगे। और मान लीजिए 45,500 के आसपास ओपन होकर के मार्केट डाउन साइड आता है, तो जब तक आज की क्लोजिंग तक आने के बाद यदि मार्केट वापस अपसाइड जाना शुरू करता है तो हम बुलिश हो जाएंगे और एक बाय की पोजीशन हम कैरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बैंक निफ्टी की अपसाइड की चर्चा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट डाउन अगर जाना चाहे तो क्या हो सकता है कल? जब तक आपका 44,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड नहीं सोचना है। 44,900 यदि डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हमको दिखाएगा 44,680। इसके बाद दिखाएगा हमको 44,500। और इसके बाद मार्केट आपको दिखा सकता है 44,300, जो संभव नहीं, क्योंकि 44,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है 44,500 को, तो हो सकता है मार्केट 44,300 तक नीचे आपको डाउन साइड जाता हुआ मिले। तो इसलिए
यदि मार्केट मान लीजिए कल आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है किस लेवल के आसपास, जहां मार्केट ने आज लो लगाया, ये मान लीजिए आज का लो, मार्केट का लो। अब ये लेवल कौन सा हो सकता है आपका, ये लेवल है आपका 44,600 के आसपास। यदि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपने आप को इसी लेवल पे यदि होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि नीचे चलना शुरू करे, तो जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता आज का ओपनिंग, ये इसके बाद ही आप डाउन साइड जाने की सोचें। और यदि मार्केट इस जगह होल्ड ना करते हुए डायरेक्ट अपसाइड इस लेवल को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वापस डाउन आकर के यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। इसके बाद यदि इसको ब्रेक करता है तो और नीचे तक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर बात, टी के ऊपर, कि निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी ने सुबह एक मूवमेंट अपसाइड के लिए दी। अपसाइड के लिए जो हमारे लेवल थे 21,290, ये वाला लेवल, इसको ब्रेक करके मार्केट ने हमको 21,290 से और 21,400 के आसपास का टारगेट सुबह ही दे दिया पहले घंटे के अंदर। इसके बाद निफ्टी ने एक डाउन ट्रेंड में आई, जिसको हम बोलते हैं डिप। निफ्टी ने डिप लगाई, डिप लगाने के बाद निफ्टी सुबह से ज़्यादा बुलिश दोपहर बाद दिखी। दोपहर बाद एक जबरदस्त मूवमेंट दिया, जो निफ्टी आपकी पहुंचती है 21,500 के करीब, 21,480 के आसपास। अब यदि आपने इसमें यदि हमारे लेवलों के ऊपर यदि काम किया होगा, तो आपको 2 बार टारगेट हमारे लेवल पे मिला होगा और अच्छा टारगेट मिला होगा। 565 तक हमारा टारगेट था, जो सेकंड हाफ में मार्केट ने हमें दिया है 21,480 तक का। लगभग लगभग हमारा जो टारगेट था वो लगभग दे चुकी है निफ्टी। अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए हम बात कर लेते हैं कि जब जो लेवल मिलेंगे वो होंगे हमारे 21,490 के ऊपर। यदि निफ्टी सस्टेंड होती है तो फिर हमें अगला लेवल जो दिखाएगी निफ्टी 21,540, इसके बाद 21,600, इसके बाद 21,680 तक के टारगेट हमको निफ्टी कल दे सकती है। यदि मान लीजिए कि गैप अप ही ओपन हो जाए 600-700 के आसपास, तो फिर जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बताया है उसी तरह से आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं। और कर सकते हैं क्या, आपको इसी तरह से करना है ताकि आपको उसमें लॉस ना हो। चलिए अब हम निफ्टी के लिए डाउन साइड के लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी में जब तक आपकी 380 के नीचे निफ्टी नहीं निकलती, 21,380 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता, तब तक हमको डाउन साइड नहीं जाना। 21,380 के बाद आपको निफ्टी दिखा सकती है 21,320, 21,280, और इसके बाद आपको दिखा सकती है निफ्टी 21,220, 21,220, और 220 को भी ब्रेक करती है तो फिर आपको 21,180 तक के लेवल निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं।
बशर्ते मूवमेंट होना चाहिए निफ्टी के अंदर। यदि मूवमेंट नहीं होगी तो हो सकता है कि कल निफ्टी आपको रेंज में फंसी हुई मिले। एक जबरदस्त डब्ल्यू पैटर्न बनाया है निफ्टी ने, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी करके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब आपका ब्रेकआउट लेवल कौन सा है डब्ल्यू पैटर्न का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी निफ्टी का ये वाला जो एरिया है ये एक ब्रेकआउट लेवल है, और ब्रेकआउट दे चुकी है डब्ल्यू पैटर्न का। हो सकता है कल आपको एक अपसाइड अच्छा मूवमेंट मिले, या हो सकता है कि कल निफ्टी आपकी गैप अप ओपन, संभावना हो सकती है कुछ भी, या हो सकता है कि कल निफ्टी आपकी डाउन साइड ओपन। तो इसके लिए तो अपन कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ ये है कि संभावना अधिकतर अपसाइड की है। तो आप जैसा भी मार्केट हो, कल जैसा ओपन हो, उस हिसाब से आप डील। आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।